Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Tanu Singh Baghel and in this video we will learn the most important topic of class 10th. ये हमारे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो क्या है ये टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। जी हाँ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। देखें, पहले हम इसके एनाटॉमी को समझते हैं। यहाँ पे ये जो हमारी यहाँ पे दिख रही है, टंग दिख रही है, वो माउथ है हमारा, बक्कल कैविटी भी हम उसको बोलते हैं। और माउथ के राइट साइड और लेफ्ट साइड, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। फिर देखें, ये जो हमें पाइप दिखाई दे रही है, यहाँ से ऐसे आते हुए जो पाइप दिखाई दे रही है, इसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। फिर यहाँ पे आके इसको फूड पाइप और विंड पाइप दोनों डिफरेंट होती हैं। और जिस पाइप की हम बात कर रहे हैं उसको ईसोफेगस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे फेरिंग्स थी, फिर यहाँ पे आई तो ईसोफेगस हो गई। ये आगे देखें, ये जो दिखाई दे रहा है छतरी जैसा दिख रहा है, छतरी जैसा ही दिखाई देता है। ये हमारा लीवर है और यहाँ पे ये स्टमक दिखाई दे रहा है। और इसके बाद जो ये यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक वो होता है पैंक्रियाज। यहाँ पे लिखा हुआ है पैंक्रियाज होता है यहाँ पे, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो उसके पीछे है। यहाँ पे छोटा सा ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, उसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। उसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई दे रही है, यहाँ से किनारे जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है और बीच में जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होती है, रोप लाइक यानी रस्सी जैसा दिखाई देती हैं, रस्सी जैसा। आपने देखा होगा रोड में कहीं भी आते जाते, जब किसी कुत्ते का या बिल्ली का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके पेट के बाहर उसकी इंटेस्टाइन निकल आती है, वो रोप जैसी ही दिखाई देती है। आगे देखें, यहाँ पे इसका एक अच्छा सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और उस वाले में यानी इस वाले फिगर में एनस नहीं था, रेक्टम नहीं था, अपेंडिक्स नहीं थी, इसलिए मैंने ये वाला फिगर भी देख लिया। उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं थे और इसमें है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये देखो, यहाँ पे पैंक्रियाज भी अच्छी तरीके से दिख रहा है ये वाले फिगर में, गॉल ब्लैडर भी दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से। हाँ, ये एनएस है। कोई भी जब अनडाइजेस्टेड फूड होता है तो वो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये है अपेंडिक्स, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। आगे हम क्या समझेंगे? एनाटॉमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटॉमी को समझेंगे। ये जो दिखाई दे रही है ब्लू कलर और पिंक कलर से, ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी हम उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? डिओडेनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम बोलते हैं इसको, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसका फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है? इसका फूड एब्जॉर्ब होता है विलाई के थ्रू। विलाई एक तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सपोज करो ये हमारी क्या है, ये मैंने एक बड़ा सा जूम करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया स्मॉल इंटेस्टाइन का। और ये क्या है? ये विलाई दिखाई दे रही है हमें, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलाई होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलाई होता है। तो ये क्या करता है? फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। हाँ, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलाई है। और यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इंट्रोसाइट है और फिर माइक्रोविलाई और फिर क्राइप्ट। चलिए आगे इसके फंक्शंस को देखिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन का जो होता है एब्जॉर्प्शन, इसका फंक्शन होता है। ये फैट्स को, अमीनो एसिड्स को, विटामिन्स को, अमीनो एसिड्स के बारे में हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, एंजाइम्स की वीडियो में। तो ये क्या करता है? फैट्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन, वाटर, मेटल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स, इन सबको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। इनका इसका काम एब्जॉर्प्शन होता है। किसके थ्रू एब्जॉर्ब करता है? विलाई के थ्रू ये एब्जॉर्ब करता है। हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है, मोटिलिटी करता है यानी ट्रांसिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसमिट करता है। डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स एंड एंटीजन एंट्री, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको एंट्री करने से रोकता है, टॉक्सिन्स को एंट्री करने से रोकता है और एंटीजन को भी एंट्री करने से रोकता है। ठीक है, आगे देखें तो हम यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी को देखते हैं। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे लिखा, ये क्या है? यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। ये सपोज करो स्मॉल इंटेस्टाइन है,
यहाँ पे अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है ना तो उसकी जो फूड है वो यहाँ पर आता है। मैंने अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, मैं अभी सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस बता रही हूँ। वो मैं इस लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस को बता लेने के बाद आपको बताऊंगी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड कहाँ से आता है, फिर कहाँ जाता है, और फिर कैसे अब्जॉर्ब करता है, और फिर कैसे डाइजेस्ट होता है, और कैसे स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रोक होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की ये पाइप दिखाई दे रही है, यहाँ से फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में जाता है ऊपर, इसीलिए इसको कहते हैं हम असेंडिंग कॉलन। इसको असेंडिंग कॉलन कहते हैं क्योंकि जो फूड होता है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ से ऊपर जाता है, नहीं असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, फिर यहाँ से ट्रांसफर्स होता है, इसलिए इसको ट्रांसवर्स कॉलम कहते हैं। फिर यहाँ पे डिसेंडिंग हो जाता है, यानी डिसेंडिंग तरीके से नीचे आता है, इसलिए उसको डिसेंडिंग कॉलन कहा जाता है। फिर इसको कहते हैं सिग्मोइड कॉलन, और ये है लेफ्ट कॉलन कॉलिक फ्लेजर एंड दिस इज राइट कॉलिक फ्लेजर। और ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं सेकम। फिर यहाँ पे जो हमें छोटी सी ऐसे निकली हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, इसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, और यहाँ पे ये रेक्टम है, और यहाँ पे एनएस है। आगे हम देखिए इसके फंक्शंस को, तो इसका फंक्शन भी क्या करता है, इसका फंक्शन वाटर, मिनरल्स और विटामिन्स को ब्लड में एब्जॉर्ब कराता है। बैक्टीरिया एड डाइजेशन एंड हेल्प सिंथेसाइज विटामिन के। विटामिन के को सिंथेसाइज करता है। विटामिन के किस काम में आता है? विटामिन के हमारे ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकता है, ब्लड क्लॉटिंग होने से प्रिवेंट करता है। आगे देखें, स्टोर अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जितने भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं, अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स, उनको भी स्टोर करता है कौन स्टोर करता है उसको? लार्ज इंटेस्टाइन उसको स्टोर करके रखता है। चलिए, अभी तो ये सारी प्रोसेस हैं, ये तो मैं भी आपको बताऊंगी ही। चलिए पहले एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। इतना तो मैंने आपको बता दिया। देखिए क्या होता है हमारी बॉडी में जब हम यहाँ से माउथ से, यानी हमारी जो बक्कल कैविटी है, यहाँ से जब हम अपने मुंह के अंदर फूड कैरी करते हैं तो उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। उस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं। बात समझ में आई? उस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है टेकिंग इन फूड, इंजेशन इज कॉल्ड टेकिंग इन फूड। अगर हम फूड अपने मुंह में कैरी किए हैं ना तो वो इंजेशन प्रोसेस हो गई। अभी हमने उसको स्वॉलो नहीं किया ना, हमने उसको कुछ भी किया, बस हम उसको अपने मुंह में कैरी किए हैं, तो वो हो जाएगा इंजेशन। फिर डाइजेशन क्या है? ये जो 5 प्रोसेस होती है ना, 5 प्रोसेस हमें दिखाई दे रही हैं, यही डाइजेशन में हेल्प करती हैं। फिर डाइजेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू स्मॉलर सोल्यूबल फूड सब्सटेंस। फिर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, सपोज करो कि इतने फूड हैं, ये सब फूड है, इनको ये ऐसे ब्रेक कर देगा छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, और वो सब्सटेंसेस सल्यूबल रहेंगे। फिर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का होता है? डाइजेस्टेड फूड होता है, हमारी सेल्स में एब्जॉर्ब किया जाता है डाइजेस्टेड फूड। फिर एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्ब फूड इज प्रोवाइड टू एनर्जी, is used to provide energy और फॉर्म न्यू प्रोटोप्लाज्म। नए प्रोटोप्लाज्म को फॉर्म करता है एसिमिलेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस को बोलते हैं जब नए प्रोटोप्लाज्म फॉर्म होते हैं और एब्जॉर्ब फूड जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है तब। और इजेशन क्या होता है? इजेशन क्या होता है? जब अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है एनएस के थ्रू। ये तो हमने डेफिनेशन के थ्रू पढ़ा, और आपको एग्जाम में इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, इतनी छोटी छोटी सी डेफिनेशन नहीं लिखनी है। चलिए यहाँ से समझते हैं। हमारी बॉडी में फूड यहाँ से आया, यानी हमारी बक्कल कैविटी से आया, फिर ईसोफेगस से होते हुए हमारे यहाँ स्टमक में गया, और फिर यहाँ पे आया, यानी कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, इसको हम डियोडेनम बोलते हैं। यहाँ पे जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ये डियोडेनम है। फिर यहाँ पे आ जाएगा ये फूड हमारे होते हुए यहाँ से मतलब ऐसे ऐसे घूम के, और फिर यहाँ पे आ जाएगा,
यानी फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, जितना भी ब्लॉक होता होगा, जो कुछ भी प्रोसेस होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में ये मैंने जो प्रोसेस बताई आपको, जो फंक्शंस बताए, वो फंक्शंस करते हुए लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ से फूड आएंगे और फिर आते 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 एनएस के थ्रू अनडाइजेस्टेड हो जाएंगे। ये थी इंजेशन से लेके इजेशन तक की प्रोसेस। तो इस वीडियो में हमने देखा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। आपको अगर ऐसा कोई भी टॉपिक हो या ऐसा कोई भी सेंटेंस हो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड।